every employee to disconnect from work-related telephone calls and emails beyond working hours and on holidays, and right to refuse to answer calls and email outside of work hours for all matters connected thereafter incidental. Therefore, it's a right to disconnect. ऑफिस से घर निकलने का समय हो गया है। आपने अपना लैपटॉप बैग में रखा, मेट्रो या अपनी गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल पड़े। दिमाग में सुकून है कि आज का काम खत्म हो गया, लेकिन तभी जेब में रखा फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, बॉस। अब आपके दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है, क्या फोन उठाऊं? अगर नहीं उठाया तो कल बॉस नाराज हो जाएंगे, अप्रेजल पर असर पड़ेगा, और अगर उठा लिया तो घर का सुकून, फैमिली टाइम सब बर्बाद। हम सब, जी हाँ, हम सब इस सिचुएशन से गुजरते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपके पास एक कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट आने वाला है जो आपको ना कहने की ताकत देगा। क्या हो अगर बॉस का फोन काटने पर आपको नौकरी से नहीं निकाला जाए बल्कि कंपनी पर जुर्माना लग जाए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात उसी बिल की जो देश के हर नौकरी पेशा इंसान के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। बात हो रही है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 की। शुक्रवार को लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने यह बिल पेश किया है। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह भारत के वर्क कल्चर को जड़ से बदलने की एक कोशिश है। आज हम इस बिल के एक एक पन्ने को खोलेंगे और समझेंगे कि अगर यह कानून बन गया तो आपकी जिंदगी, आपकी शामें और आपकी छुट्टियां कैसे बदल जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं आखिर संसद के इस विंटर सेशन में हुआ क्या है। दिन था शुक्रवार का। लोकसभा में सुप्रिया सुले खड़ी होती हैं और राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है संपर्क तोड़ने का अधिकार। किससे संपर्क तोड़ने का? अपने दफ्तर से, अपने बॉस से और उन अंतहीन ईमेल से जो रात के 11 बजे के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इस बिल का सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि शिफ्ट खत्म होने के बाद या छुट्टी वाले दिन किसी भी कर्मचारी को दफ्तर का काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपकी शिफ्ट शाम 6 बजे खत्म होती है तो 6:01 पर आप अपना फोन साइलेंट कर सकते हैं। बिल साफ शब्दों में कहता है कि एम्प्लॉय के पास यह हक होगा कि वो वर्क रिलेटेड कॉल्स, मैसेजेस या ईमेल्स का जवाब ना दे। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करने पर कंपनी आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। मतलब बॉस ये नहीं कह सकते कि तुमने कल रात मेरा फोन नहीं उठाया इसलिए तुम्हारी रेटिंग कम कर दी जाएगी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फोन ना उठाने तक सीमित नहीं है। इस बिल में कंपनियों के लिए सख्त नियम भी हैं। अगर कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉयर इस नियम को तोड़ता है, यानी आपको जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर करता है या फोन ना उठाने पर परेशान करता है, तो उन पर पेनल्टी लगेगी। यह पेनल्टी छोटी मोटी नहीं है। बिल के मुताबिक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की कुल रेम्यूनरेशन या सैलरी का 1% जुर्माने के तौर पर देना पड़ सकता है। सोचिए, यह कितना बड़ा कदम है। कंपनियों को अब यह सोचना पड़ेगा कि क्या वो रात में मेल भेजकर 1% का नुकसान झेलने को तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सच में कोई इमरजेंसी हो गई तो, अगर सर्वर डाउन हो गया या कोई बहुत बड़ी डील फंस गई, तब क्या होगा? क्या तब भी हम फोन नहीं उठाएंगे? सुप्रिया सुले ने जब यह बिल ड्राफ्ट किया तो इस बात का भी ख्याल रखा गया है। बिल में एक इमरजेंसी मैकेनिज्म का प्रस्ताव है। इसके मुताबिक हर कंपनी को एक कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर यह तय करेंगे कि आखिर इमरजेंसी किसे माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉस को कोई फाइल नहीं मिल रही और वो उसे इमरजेंसी बताकर आपको कॉल कर दे। नहीं, दोनों पक्षों की सहमति से शर्तें तय होंगी। अगर वाकई कोई इमरजेंसी है तो किस माध्यम से संपर्क किया जाएगा, कॉल पर, व्हाट्सएप पर या ईमेल पर, यह भी पहले से तय होगा। इसके अलावा एक और शानदार पॉइंट है इस बिल में जो आपकी जेब से जुड़ा है। अगर आप ऑफिस आवर्स के बाद काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से फोन उठाते हैं और काम करते हैं, तो आपको उसका पैसा मिलना चाहिए। बिल कहता है कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए आपको ओवरटाइम पे मिलना चाहिए, वो भी आपके नॉर्मल वेज रेट के हिसाब से। मतलब फ्री की मेहनत का दौर अब खत्म हो सकता है। अब सवाल यह है कि 2025 में इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? सुप्रिया सुले ने 2019 में भी ऐसा ही एक बिल पेश किया था, लेकिन तब शायद माहौल इतना डिजिटल नहीं था। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे एक्सपर्ट्स डिजिटल स्लेवरी या डिजिटल गुलामी कह रहे हैं। बिल के साथ जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बहुत ही गंभीर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
पहला शब्द है इन्फो ओबेसिटी। जैसे शरीर का मोटापा बीमारी है, वैसे ही जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन और मैसेजेस का बोझ दिमाग को बीमार कर रहा है। हम हर वक्त काम के मैसेज मॉनिटर करते रहते हैं, जिससे दिमाग कभी रेस्ट मोड में जा ही नहीं पाता। दूसरा शब्द है टेली प्रेशर, यानी वो दबाव जो आपको मजबूर करता है कि मैसेज आते ही तुरंत रिप्लाई करना है, चाहे आप खाना खा रहे हो या सो रहे हैं। रिसर्च बताती है कि भारत का वर्क कल्चर दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। हम हफ्ते में 48 घंटे काम करने वाले देश हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है? स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी, स्ट्रेस और इमोशनल एग्जॉशन। लोग काम के बोझ तले इतना दब गए हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ सब खत्म हो रहा है। ये बिल सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक हेल्थ रिफॉर्म की तरह है, जो ये मानता है कि इंसान रोबोट नहीं, उन्हें स्विच ऑफ होने का हक है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। दुनिया के कई देश जैसे फ्रांस और पुर्तगाल पहले ही ऐसे कानून बना चुके हैं। अब बारी भारत की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो पाएगा, और अगर पास हो भी गया तो क्या हमारे देश की कंपनियां इस बदलाव को अपना पाएंगी? चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन शुरुआत तो हुई है। कम से कम संसद में इस बात पर चर्चा तो शुरू हुई कि हमारा समय हमारा अपना है। इस बिल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत में बॉस कॉल करना बंद कर देंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।